Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Now in this lecture we will draw the graph of function that is y equals minus mx. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने y इक्वल्स mx को सिंप्लीफाई किया था. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर mx के साथ नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है तो क्या चेंज आएगा. ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है ना, उसको हम प्रॉपर कैसे डिफाइन करते हैं. y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी. ठीक है, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं y इक्वल्स माइनस एम एक्स का ग्राफ बनाना है, इट मीन्स c इक्वल टू 0 है. ठीक है, एंड c 0 है यहाँ पे और m नेगेटिव है, इस वजह से 0 इक्वल्स आप यहाँ पे पुट करें c इक्वल्स 0 तो y इक्वल्स नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स इक्वेशन आ रही है. ठीक है, अब हमने इसी इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ ड्रॉ करना है. तो अगर हम सिंपल देखें तो इसकी एग्जांपल्स में आप y इक्वल्स माइनस एक्स, y इक्वल्स माइनस 3x, माइनस 2x, माइनस 5x अप टू सो ऑन, कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो जस्ट क्राइटेरिया ये होगा कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसकी लोकेशन मैटर कर रही होती है. ठीक है, लोकेशन चेंज होती है. जैसे इस प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो आप देख सकते हैं कि वो ओरिजिन से पास हो रहा था और कुछ इस टाइप का ग्राफ बना था. ठीक है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि अब हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में हो. ठीक है, और कोई चेंज नहीं होता, जस्ट आपके पास जो इसकी लोकेशन है लाइन की वो चेंज हो जाती है, बट इट विल पास फ्रॉम ओरिजिन. मूव करते हैं, हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं और उसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन इज ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स माइनस 3x. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने y इक्वल्स माइनस 3x टाइप का ही ग्राफ बनाया, बस वहां पे 3x गिवन था और इस लेक्चर में हम नेगेटिव साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अच्छा देखिए सबसे पहले वर्किंग हमारी क्या होनी चाहिए, हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है. टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, प्रॉपर इन वैल्यूज को प्लॉट कर लें. ठीक है, और हमें आइडिया है कि जब हम टेबल कंप्लीट करते हैं तो उसमें एक रो x की ले लें, एक y की ले लें और एक में आप प्रॉपर x y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन कंसीडर करके आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें. ठीक है, क्योंकि हमें 4 वैल्यूज चाहिए और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं x y और कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, अब x की वैल्यूज को तो वेरी करना आपकी अपनी चॉइस है. तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने जब किया था तो आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 वैल्यूज कंसीडर की थी. ठीक है, तो मैंने इन्हीं वैल्यूज को कंसीडर कर लिए 1 2 3 4. इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी कंसीडर करें. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इनको पुट करते हैं. ठीक है, जैसे देखिए x की वेरिएशन है ना, तो पुट x इक्वल्स 1 हियर. ठीक है, तो y की जो वैल्यू है माइनस 3 इंटू 1, आंसर विल बी माइनस 3. अब आप नेक्स्ट जो वैल्यू है पुट कर लें x इक्वल्स 2. जब आप x इक्वल्स 2 पुट करेंगे तो माइनस 3 इंटू 2, आंसर विल बी माइनस 6 है. ठीक है, अब आप x इक्वल्स 3 पुट कर लें. जब आप x इक्वल्स 3 पुट करेंगे तो y इक्वल्स माइनस 3 इंटू 3, आंसर विल बी माइनस 9 है. x इक्वल्स 4 पुट कर लें. जब आप x इक्वल्स 4 पुट करेंगे तो y इक्वल्स माइनस 3 इंटू 4, 4 3 12, तो आंसर आपके पास माइनस 12 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज आपके पास आ रही है ना, आप यहाँ पे प्लॉट कर लें इनको. ठीक है, तो x 1 है तो आंसर विल बी माइनस 3. ठीक है, x 2 था तो आंसर विल बी माइनस 6. x 3 है तो x 3 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू माइनस 9 आ रही है, x 4 के कोरस्पॉन्डिंग माइनस 12 वैल्यू आ रही है. ठीक है, इन सब वैल्यूज को आप प्रॉपर साइड बाय साइड लिख लें, मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में, क्योंकि हमें ये वैल्यूज आगे यूज करनी है. ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं आप इनको प्रॉपर यहाँ पे प्लॉट कर दें. ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 12 की फॉर्म में आ रहा है. अब हमने इस टेबल को कंसिडर करना है और इससे रिलेटेड ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसी टेबल को
आगे यूज कर लेते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें वर्किंग क्या होनी चाहिए कि हमें इस टेबल को ही यूज करना है। ठीक है, अगर इस टेबल को यूज करना है ना तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और अब हम इसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज चेक करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले गेस करते हैं कि कौन से एक्सिस पे हमारा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है। इसका मतलब है जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना, जैसे देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्केल कंसीडर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमें इतना कंफर्म है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक है, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यू ज्यादा आ रही है ना नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो आपने नेगेटिव वाई एक्सिस का ग्राफ भी कुछ ज्यादा लेना है। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखें कि इस ग्राफ में आप प्रॉपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैं 1 2 3 4 मार्क कर देती हूँ और यहाँ पे -3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ -3 -6 -9 एंड -12 मार्क कर दें। लिख दें यहाँ नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये सारी वैल्यूज प्लॉट कर दें एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन हियर। अब आप देख सकते हैं x1 y -3, x2 y -6, x3 y -9, x4 y -12। ठीक है, और इन सबको आप आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, ज्वाइन करके आपने एक्सटेंड भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे तो ये ब्लू कलर में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, बस उसकी लोकेशन 4th क्वाड्रेंट में आ रही है। ठीक है, तो फिर आप एट द एंड इनके जो पॉइंट्स आ रहे हैं जैसे 1 -3 and 2 -6, next is 3 -9 and the last one is 4 -12, इन सबको आप प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफ और ये ग्राफ y इक्वल्स -3x का है। ठीक है, और कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट आप देखें कि अगर y इक्वल्स 3 का ग्राफ होता तो यहाँ अपवर्ड एक लाइन बनती। ठीक है, लेकिन अगर -3 का है तो यही जो लाइन है वो डाउनवर्ड बन रही है, बट इसकी जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है जैसे आपके पास y इक्वल्स 3 के लिए थी।